दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। इस कथन के आलोक में राजनीतिक दलों के स्वरूप एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, इसका मतलब क्या है? जो राजनीतिक दल, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मतलब ये है कि वहाँ पर जनता सीधे शासन नहीं करती है। उसके लिए क्या है, तो वो किसी चुनाव के माध्यम से किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी दल को शासन करने का अधिकार देती है। ठीक है, तो जब पार्टी ही नहीं होगी तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा, शासन कौन करेगा, देश का देखभाल कौन करेगा, या फिर जो लोग हैं, जो लोगों के अधिकार हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि जब दल होंगे तभी लोगों को विकल्प मिलेगा, तभी लोग प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, तभी देश का विकास हो सकता है और तभी क्या है, तो लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है, देश चल सकता है। इसीलिए जो राजनीतिक दल है उसको लोकतंत्र का रीढ़ कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस कथन के आलोक में राजनीतिक दलों के स्वरूप और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये जो कथन कहा गया कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का रीढ़ होता है, इस कथन के आलोक में ही राजनीतिक दलों के क्या स्वरूप होते हैं और इसके क्या महत्व होते हैं उसके बारे में बताना है। यह भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल डिटेल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में जनता सीधे शासन नहीं करती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है। जो भी प्रतिनिधि है उसको चुनाव के माध्यम से जनता चुनती है। इन प्रतिनिधियों को चुनने और सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो राजनीतिक दल होता है उसी में से किसी प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं और वही देश का शासन चलाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इन प्रतिनिधियों को चुनने और सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं तथा सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं। मतलब जो राजनीतिक दल है वो पुल की तरह काम करता है। जो भी समस्याएं लोगों के पास होती हैं उनको सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के द्वारा जो भी नियम, नीति, योजनाएं बनाए जाते हैं उनको फिर जनता के पास पहुंचाते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। यदि राजनीतिक दल मजबूत, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत होती है। कहा जा रहा है कि अगर जो राजनीतिक दल है वो मजबूत होगा, जिम्मेदार होगा, लोकतांत्रिक होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ लिखने का बात है, हम लोग लिख दिए हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक दलों का स्वरूप, कि राजनीतिक दलों का स्वरूप कैसा होता है। आपको पता है कि राजनीतिक दल कैसे होते हैं। आप कितना भी चिल्ला के बोल लीजिए कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का रीढ़ होता है, बिना राजनीतिक दल के देश नहीं चल सकता, चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव किसके लिए करेंगे जब राजनीतिक दल ही नहीं रहेगा तो? ठीक है, कितना भी राजनीतिक दल के बारे में अच्छा अच्छा बात बोलिए, लेकिन काम उसका वही रहेगा। हो सकता है वो करप्ट हो जाए, हो सकता है वो चोरी करने लगे, हो सकता है भ्रष्टाचार करने लगे, क्योंकि नेताओं का यही काम होता है, यही लक्षण होता है, उसका स्वरूप या फिर कैसे उसका करेक्टर ही यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक दलों का स्वरूप कैसा है। पहला है संगठित राजनीतिक समूह। संगठित राजनीतिक समूह होता है, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जो कुछ समान राजनीतिक विचारों, नीतियों और उद्देश्यों के आधार पर एक साथ काम करते हैं। इनके नेता और कार्यकर्ता मिलकर पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। ये इसका स्वरूप है कि वो संगठित राजनीतिक समूह, मतलब संगठन में रह करके वो काम करते हैं, अपने पार्टी के लिए काम करते हैं और अपने पार्टी के जो भी उद्देश्य होते हैं, जो भी नीतियाँ होती हैं, उसको आगे बढ़ाने के वो काम करते हैं। ये राजनीतिक दल का पहला स्वरूप या फिर इसकी प्रकृति, संगठित राजनीतिक समूह। दूसरा जो इसका स्वरूप है वो है सत्ता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य। सत्ता प्राप्त करना क्या होता है? राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना और अपनी नीतियों को लागू करना होता है। जो दल बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है और अपने कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करता है। सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है सरकार बनाना, खुद का सरकार बनाना मतलब जीतना। बाद में वो अपनी नीतियों को लागू करे ना करे, जैसे चाहे वैसे करे, वो उसका बात है, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार बनना, सत्ता प्राप्त करना। अगर जो यहाँ पर हम लोग स्वरूप देखते हैं राजनीतिक दलों का, वो है चुनाव में भागीदारी। चुनाव में भागीदारी, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे उम्मीदवार खड़े करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं। इस प्रकार जनता को अलग अलग राजनीतिक विकल्प मिलते हैं। जब बहुत सारे दल होंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छे घोषणा करेगा, जो अच्छे वादे करेंगे उनको वोट दिया जाएगा, जो अच्छा काम करेंगे उसी को वोट मिलेगा। तो चुनाव में भागीदारी, ये क्या है इसका स्वरूप? चुनाव में क्या करते हैं? बहुत सारे राजनीतिक दल वो भागीदारी लेते हैं। चौथा पॉइंट है विचारधारा और नीतियों पर आधारित। विचारधारा और नीतियों पर यह आधारित होता है जो राजनीतिक दल है। हर राजनीतिक दल की अपनी कुछ विचारधारा, नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं।
मतलब कोई ना कोई तो मुद्दा होता है, कोई ना कोई विचारधारा होता होगा हर राजनीतिक दल का, जिस मुद्दा को लेकर के वो आगे बढ़ता है। जैसे किसी की बेरोजगारी, किसान से जुड़ी समस्याएं, ठीक है, शिक्षा से जुड़ी समस्याएं, इन सब चीज़ों को लेकर के वो, इन सारी समस्याओं को लेकर के वो आगे बढ़ता है। तो कोई ना कोई विचारधारा होता है, नीतियाँ होता है, और उसी के आधार पर ये जो दल है वो चलता है। कहा जा रहा है कि हर राजनीतिक दल की अपनी कुछ विचारधारा, नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं। कई दल सामाजिक न्याय को अधिक महत्व देता है, कोई आर्थिक विकास को, कोई क्षेत्रीय हितों को, कोई राष्ट्रीय या फिर सांस्कृतिक मुद्दों को अधिक महत्व देता है। जैसे कि हमारा झारखंड का जेएमएम, वो सांस्कृतिक मुद्दों को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है। ये सब क्या है, इसके स्वरूप है, इसकी प्रकृति है। पांचवा जो इसका राजनीतिक दल का स्वरूप है वो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्वरूप। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्वरूप, कुछ दल ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, कुछ दल ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं। तो ये स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का स्वरूप एक जैसा नहीं है। कुछ दलों का प्रभाव पूरे देश में होता है, जबकि कुछ दल मुख्य रूप से किसी विशेष राज्य या फिर क्षेत्र के हितों को लेकर के राजनीति करते हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय दल भी यहाँ पर पाया जाता है और क्षेत्रीय दल भी पाया जाता है। ये सब क्या है, सब इसके स्वरूप है राजनीतिक दल के, कि वो राष्ट्रीय स्तर भी हो सकता है और क्षेत्रीय स्तर भी हो सकता है। छठा जो यहाँ पर हम लोग स्वरूप देखते हुए, सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका। चाहे सरकार मतलब सत्ता, जो जीता सत्तारूढ़ कर रहा है वो भी उसकी भूमिका होती है, और जो हार चुका है, जो विपक्ष में है, उसकी भूमिका होती है। तो सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका यहाँ पर होती है। ये भी क्या है, तो राजनीतिक दल की कह सकते हैं कि राजनीतिक दल का क्या है, विशेषता है, ठीक है। राजनीतिक दल का क्या है, तो ये विशेषता है, स्वरूप, प्रकृति है। राजनीतिक दल केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होते। जो दल सत्ता में नहीं आ पाते वे विपक्ष में रह करके सरकार की नीतियों पर नजर रखते हैं, उसकी गलतियों को सामने लाते हैं और जनता की समस्याओं को उठाते हैं। ये सब काम किसका है, विपक्ष का, जो चुनाव नहीं जीत सका, ठीक है। तो चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष, दोनों की भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। ये होता है राजनीतिक दल का प्रकृति या फिर इसका स्वरूप। राजनीतिक दल का ये सब स्वरूप होता है, ये सारे वो काम करता है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग राजनीतिक दलों का महत्व को देख लेते हैं कि राजनीतिक दल का महत्व क्या होता है। स्वरूप आपने समझ लिया, प्रकृति आपने देख लिया, मतलब कैरेक्टर जो है, ठीक है, प्रवृत्ति जो है राजनीतिक दल का वो कैसा होता है वो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग महत्व देखते हैं कि राजनीतिक दल का महत्व क्या होता है। लोकतंत्र को चलाने में सहायता करता है। लोकतंत्र को चलाने में सहायता करता है, क्योंकि बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता। अगर दल ही नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र क्या, लोग किसको वोट करेंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र को चलाने में सहायता करता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र को व्यवहार में चलाने का काम करते हैं। यदि राजनीतिक दल ना हो तो चुनाव में उम्मीदवारों और नीतियों के बीच संगठित रूप से चुनाव करना कठिन हो जाएगा। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं। दूसरा जो महत्व है वो है जनता को राजनीतिक विकल्प देना। जनता को राजनीतिक विकल्प देना मतलब बहुत सारे दल होंगे तो जनता को विकल्प मिलेगा, नहीं तो अगर एक ही दल होगा तो जाहिर सी बात है कि उसी को वोट देना पड़ेगा। और अगर नहीं है कोई राजनीतिक दल तो फिर तो कोई किसी को वोट देना ही नहीं है, कैसे चलेगा। तो जनता को राजनीतिक विकल्प देना भी क्या है, तो इसका एक महत्व है। चुनाव के समय अलग अलग राजनीतिक दल अपनी नीतियां और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। मतदाता अपनी पसंद के अनुसार किसी दल या फिर उम्मीदवार को वोट दे सकता है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता के सामने राजनीतिक विकल्प उपलब्ध कराते हैं। तो ये भी इसका एक महत्व है राजनीतिक दल का। तीसरा जो यहाँ पर महत्व हम लोग देखते हुए है सरकार का निर्माण। सरकार का निर्माण भी यही सब राजनीतिक दल ही करते हैं। चुनाव में जिस दल या फिर संगठन को गठबंधन को बहुत बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है। सरकार के मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सामान्यतः उन राजनीतिक दल के नेता आते हैं, उसी राजनीतिक दल के नेता आते हैं, क्योंकि वो मंत्री बनेंगे अलग अलग क्षेत्र के, ठीक है। इस प्रकार सरकार के गठन में राजनीतिक दल की सीधी भूमिका होती है सरकार का निर्माण करने में। अगला जो महत्व हम लोग देखते हुए जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। जो भी जनता की समस्याएं उसको सरकार तक पहुंचाना। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। वे बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या और अन्य मुद्दों को सरकार के सामने रखते हैं। इससे जनता की समस्याएं राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनती, क्योंकि आपको पता है कि जो राजनीतिक दल है वो सिर्फ कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी काम करते हैं। उसके कार्यकर्ता, उसके जो सदस्य वो स्थानीय स्तर पर भी कार्य करते हैं। तो जो भी स्थानीय स्तर पर समस्याएं उसको सरकार तक पहुंचाना और जो भी सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती है उसको जनता तक पहुंचाना। जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का भी इसका काम होता है, ये महत्व है इसका। पांचवा जो महत्व है जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक दल लोगों को चुनाव, सरकार, अधिकार, नीतियों और देश के राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं। चुनाव के समय वे जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों को समझाते हैं। इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है।
तो लोगों को राजनीति के प्रति वो जागरूक बनाते हैं। ये भी इसका क्या है, तो राजनीतिक दल का महत्व है। अगला जो महत्व हम लोग देख लेते हैं वो है सरकार पर नियंत्रण रखना। राजनीतिक दल क्या करता है, सरकार पर नियंत्रण रखता है। विपक्षी राजनीतिक दल सरकार के कामों पर नजर रखते हैं, वे सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं और संसद तथा विधानसभाओं में उससे सवाल पूछते हैं। इससे सरकार को मनमाने ढंग से काम करने से रोकने में सहायता मिलती है। तो सरकार पर नियंत्रण रखना भी क्या है, तो इसका एक महत्व है राजनीतिक दल का। अगला हम लोग देख लेते हैं नेतृत्व तैयार करना। राजनीतिक दल नए नेताओं को आगे आने का अवसर देते हैं। स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता धीरे धीरे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल भविष्य के राजनीतिक नेतृत्व को तैयार करते हैं। तो नेतृत्व तैयार करना भी क्या है, मतलब लीडरशिप तैयार करना, ठीक है, लीडर को तैयार करना। ये भी क्या है, राजनीतिक दल का एक महत्व है कि पहले जो स्थानीय स्तर पर काम कर रहा है, फिर जिला स्तर पर जाएगा, फिर राज्य स्तर पर जाएगा, फिर नेशनल स्तर पर वो जाएगा। 8वां पॉइंट हम लोग देखते हैं विभिन्न वर्गों के हितों को सामने लाना। जो विभिन्न वर्ग हैं उनके हितों को सामने लाने का काम किसका है, राजनीतिक दल का है। समाज में अलग अलग वर्गों और समूहों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। राजनीतिक दल किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, पिछड़े वर्गों और अन्य समूहों के मुद्दों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करते हैं। इससे समाज के अलग अलग वर्गों की आवाज़ राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचती है। तो विभिन्न वर्गों के हितों को सामने लाना भी क्या है, तो राजनीतिक दल का एक महत्व है। ये सारे वर्गों के बारे में बात करता है, सारे वर्गों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, जो भी समस्याएं हैं। 9वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं वो है राजनीतिक स्थिरता में योगदान देना। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल सरकार को स्थिर रूप से चलाने में सहायता करता है। वहीं जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तब कई दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल सत्ता के संचालन में स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब राजनीतिक स्थिरता में योगदान भी कौन देता है, राजनीतिक दल। क्योंकि अगर दो ही दल हो या फिर एक ही दल है तब तो चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसी को वोट देना ही देना है। दो दल है तो किसी एक को ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तो जीत सकता, दोनों तो नहीं जीत सकता। लेकिन अगर 3, 4, 5, 6, 10 हो तो क्या है, अगर एक को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो दूसरे के साथ वो गठबंधन करके सरकार बना सकता है। तो राजनीतिक स्थिरता में योगदान ये देता है। 10वां जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं वो है जनता और सरकार के बीच संबंध बनाए रखना। राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय ही महत्वपूर्ण नहीं होते, वे लगातार जनता से संपर्क रखते हैं और जनता की समस्याओं को राजनीतिक स्तर पर उठाते हैं। इसी कारण वे जनता और सरकार के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम बने रहते हैं। ठीक है, हम आपको जैसे एक उदाहरण दिए थे कि स्थानीय स्तर पर उसके कार्यकर्ता सदस्य रहते हैं, जिसके कारण लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाता है। आगे दोस्तों हम लोग राजनीतिक दलों की कुछ कमियों को देख लेते हैं कि कुछ कमियां क्या क्या हैं। राजनीतिक दलों का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली में कुछ समस्याएं भी दिखाई देती हैं। कई बार राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए जाति, धर्म और क्षेत्रीय भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या तो धर्मों के बारे में बात करते हैं, जाति के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रीय भावनाओं का वो क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ दलों में परिवारवाद, धन बल और व्यक्तिगत नेतृत्व का प्रभाव भी दिखाई देता है। कभी कभी राजनीतिक दल जनता के हित से अधिक अपने चुनावी हित को महत्व देने लगते हैं। ये तो हमेशा होता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी कमियां लोकतंत्र को कमजोर कर सकती हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का मजबूत होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि वे जिम्मेदार, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से काम करें। तो ये सब कुछ कमी भी देखने को मिलता है, जैसा कि हम लोग जमीनी स्तर पर देखते हैं। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। वे चुनाव लड़ने से लेकर के सरकार बनाने, नीतियां बनाने, जनता की समस्याएं उठाने और विपक्ष के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक विकल्प देते हैं और जनता तथा सरकार के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। इसलिए यह कहना उचित है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे। चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।